क्या नैरेटिव वॉर में इजरायल और अमेरिका जो ईरान से पीछे चल रहे हैं, उसमें मोसाद ने ईरान के विरुद्ध उन्हें बढ़त दिला दी है? क्योंकि याद करिए, आयतुल्लाह खमेनेई के बारे में जो सटीक जानकारी हासिल कराई थी, उसके पीछे मोसाद पहले ही दिन सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था। उसके बाद मुज्तबा के बारे में सटीक जानकारी दी गई, हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है उससे आगे। लारिजानी को लेकर मोसाद की तरफ से ही यह जानकारी दी गई थी। और कुल मिलाकर मोसाद की तरफ से जो सटीक जानकारियां दी जा रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के विरुद्ध इजराइल और अमेरिका को बढ़त मिल चुकी है। युद्ध के पहले 17 दिन याद करिए, जब खाड़ी देशों में ईरान अमेरिकी बेस पर हमला करता है और बाद में ट्रंप को कहना पड़ता है कि वो शॉक्ड रह गए। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. युद्ध के शुरुआती 17 दिन याद करिए, जब बार बार ट्रंप ईरान को लेकर अपने बयान बदलने पर दुनिया भर के सवालों के घेरे में आ गए। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. लेकिन क्या युद्ध के 18वें दिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने नैरेटिव की लड़ाई में ईरान को एक झटके में अमेरिका और इजराइल के आगे बहुत पीछे कर दिया? इस सवाल की वजह समझने के लिए 3 तस्वीरों पर गौर करिए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी, बसीज कमांडर सुलेमानी और ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को इजराइल ने मार गिराया। और जब ईरान में राजधानी तेहरान में लारिजानी सुलेमानी की मौत के बाद अंतिम संस्कार के वक्त हजारों समर्थक जुटते हैं, जब ईरान में एक बार फिर समर्थक अमेरिका इजराइल से बदला लेने की कसमें खाते हैं, तब उससे कुछ देर पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के लोगों को लारिजानी के मारे जाने के बाद खुशियों के साथ नवरोज त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए शुभकामना देते हैं। नवरोज मुख्य रूप से ईरान और फारसी संस्कृति का नया साल, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक। अब अगर लारिजानी को एक सटीक हमले में इजराइल की तरफ से मार देने के बाद ईरान के लोगों को नवरोज के साथ नया साल मनाने की बात नेतन्याहू करते हैं, तो क्या इसके लिए सबसे बड़ी ताकत मोसाद की है? सवाल है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को कैसे इजराइल ने निशाना बना? कैसे इजराइल को पता चला कि लारिजानी कहाँ है? अपनी बेटी के घर पर है। इसलिए ध्यान से इस कहानी को आज आप देखिए और याद करिए 13 मार्च की तारीख, जब कुछ डे के दिन तेहरान की सड़क पर ईरान के बड़े नेताओं के साथ लारिजानी प्रदर्शन में शामिल होकर अमेरिका इजराइल से न डरने की ताकत दिखाते हैं। और उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता डेविड कीज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हैं, जिसकी चर्चा मंगलवार से हो रही है। इस पोस्ट पर लिखा था कि अगला नंबर अली लारिजानी का, और लिखा था कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ। जवाब में उन्होंने बताया कि लाल घेरे में खड़े एक नकाबपोश को देखिए। नेतन्याहू के पहले प्रवक्ता रहे डेविड कीज ने लिखा था कि ये मोसाद का एजेंट हाबा बटोर है, जो लारिजानी पर नजर रख रहा है। 13 मार्च को कुछ डे रैली में लारिजानी के पीछे ये मास्क मैन मौजूद था, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। और जब लारिजानी अपनी बेटी के घर रुके, तो दावा होता है कि उनकी सटीक लोकेशन मोसाद चीफ के जरिए इजरायली सेना को मिली। लारिजानी की मौत के बाद नेतन्याहू ने फिर मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया। अब याद करिए 28 फरवरी का यह हमला, जब ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की भी सटीक लोकेशन, यानी उनके हेडक्वार्टर पर होने की जानकारी इजराइल को आनन फानन में मिलती है। इजराइल के फाइटर जेट तभी इस हेडक्वार्टर पर बम गिराकर अयतुल्लाह को उनके कमांडर और परिवार के कई सदस्यों के साथ मार देते हैं। तो क्या इसी तरह मोसाद के एजेंट लगातार लारिजानी के भी पीछे रहे और फिर 16-17 मार्च की रात उन्हें तब इजराइल ने मार दिया, जब वो अपनी बेटी के घर पर मौजूद, वो लारिजानी जो शहादतों से मजबूत होने की बात कहते थे। अब इस वीडियो को गौर करिए। दावा है कि वो घर है जिसमें आखिरी वक्त लारिजानी मौजूद थे। अली लारिजानी के साथ उनके बेटे और सुरक्षा गार्ड की भी जान गई है। अली लारिजानी तेहरान के बाहरी इलाके में मौजूद कर्ज के पर्दिश में अपनी बेटी के एक अपार्टमेंट में थे, जब इजरायली सेना ने उन्हें निशाना बनाकर मार गिराया।
इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से इस सब के बीच एक बड़ी बात कही गई और उनका जो बयान है उसके मायने यही निकलते हैं कि क्या अब जो ईरान में कोई भी अहम जगह पर बैठेगा उसको मार दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि वहां की सेना को सटीक जानकारी उपलब्ध हो जाती है, उसके बाद उन्हें यह इंतजार करने की जरूरत नहीं कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो उन्हें गो अहेड दे। अगर किसी के बारे में सटीक जानकारी मिल गई है तो उसे मार गिराया जाए। यानी क्या अब ये युद्ध और भीषण होने की तरफ बढ़ रहा है? इजराइल इतना सटीक हमला करता है कि ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री की लोकेशन वाली खुफिया जानकारी तक इजराइल की सेना के पास होती है और टारगेट पर हमला करके उन्हें मार दिया जाता है। तो क्या इजराइल का संदेश साफ है? ईरान में जो सत्ता में ऊपर आएगा मारा जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताते हैं। शब्दों पर गौर करिएगा क्योंकि ये बुधवार को कहते हैं नो वन इन ईरान हैज इम्यूनिटी एंड एवरीवन इज ए टारगेट। ईरान में किसी को कोई छूट नहीं है, हर कोई निशाने पर है। तो क्या इजराइल का मकसद साफ हो चुका है? जितने लीडर अब ईरान में निकलेंगे सब मारे जाएंगे। जहां अली खामनेई को मारकर मुज्तबा को घायल करने का दावा है, लारिजानी से लेकर खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब तक खत्म कर दिए गए, तो क्या उस ईरान में आगे बढ़कर कमान संभालने वाले नेता तैयार होंगे? ये बात सच है कि जुलाई 2025 के हमले में भी इजराइल ने ईरान के तब के टॉप कमांडर से लेकर रक्षा मंत्री समेत बहुत सारे बड़े नेता और सैन्य अफसर मारे थे। लेकिन इसके बावजूद अब की बार के हमले में ईरान ने पलटवार बहुत जोर से किया, जबकि युद्ध के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर को इजराइल ने मारा। तो क्या ईरान में IRGC ने ऐसा इंतजाम कर रखा है जहां हर बार नया लीडर हर हमले के बाद तैयार मिलेगा? ईरानी न्यूज चैनल पर लाइव लारिजानी के अंतिम संस्कार का वीडियो चलता रहा। लोग जुटते रहे, अपनी अपनी तस्बीह यानी अल्लाह का नाम लेकर फेरी जाने वाली माला को लारिजानी और सुलेमानी के ताबूत से छुआते रहे और फिर अपने पास रखते हैं। इस तरह के माहौल में अब सवाल आता है कि ईरान में कमान कौन संभालेगा? अब इजराइल के निशाने पर कौन से नेता, लीडर और कमांडर हो सकते हैं? इसमें 4 नाम बताए जा रहे हैं। पहला मुज्तबा खामनेई का, जो ईरान के अभी सुप्रीम लीडर हैं, आर्थिक और रणनीतिक मामलों में अच्छी पकड़ है। दूसरा नाम मसूद पज़ेश्कियानी का है, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, युद्ध के समय में देश का प्रशासन और सेना संभालने की जिम्मेदारी है। तीसरा नाम IRGC के पुराने सीनियर नेता अहमद वाहिदी का है, जो लारिजानी के बाद एक मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। सेना और सुरक्षा मामलों में इनकी पकड़ अच्छी है। चौथा नाम मोहम्मद बागेर गालिबाफ का है, ईरान की संसद के स्पीकर हैं, पहले IRGC के कमांडर रहे हैं, सरकार के बड़े फैसलों में बड़ी भूमिका रखते हैं। ये निशाने पर इसलिए अब आगे हो सकते हैं क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री सीधे चेतावनी देकर कह रहे हैं कि हमने IDF को यह अधिकार दे दिया, जैसे ही किसी ईरानी अधिकारी पर टारगेट का सर्कल पूरा हो जाए वो बिना किसी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत के उसे खत्म कर दें।